Okay, good morning. Another day, and today we're heading towards the Capitol Hill, the National Mall, Washington Monument, and the Lincoln Memorial. And we're gonna try to cover the Eastern Market as well. That was the oldest one. We'll try to cover any museum if possible because we have just a day left. Right now, we're heading towards Capitol Mall. So let's get in the car and get going. तो ये हम पहुँचे हैं आज ईस्टर्न मार्केट एरिया जो कि डीसी में लोकेटेड है। ईस्टर्न मार्केट एरिया को 1873 में बनाया गया था और ये ओरिजिनल प्लान का हिस्सा था। जो इसका चीफ इंजीनियर था पियर चार्ल्स लफॉन, जो कि एक फ्रेंच एंड अमेरिकन इंजीनियर था, उसके द्वारा ये सारा एरिया डिज़ाइन किया गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, दिस इज़ द ईस्टर्न मार्केट वेयर आई एम राइट नाउ एंड दिस इज़ ऑल दैट नेबरहुड around me. I'm gonna turn on the front of the camera so you can see all that. So ये है मार्केट अंदर से। मैं आपको एड्रेस इसमें डाल दूंगा ताकि आपको ढूंढने में परेशानी मत हो। So it's a fresh produce market, it's a meat market, it's a bakery market, और इसके अलावा वीकेंड में यहाँ पर ये मार्केट और एक्सटेंड हो जाती है क्योंकि एक्सटीरियर में भी वेंडर्स आके अपना सामान लगाते हैं। यहाँ पे एंट्रेंस आपकी दोनों तरफ से है और रेस्ट रूम वगैरह की सुविधा यहाँ पर है। और फ्रेश फूड, मेरा ये मानना है कि भैया जहाँ जा रहे हो तो वहाँ का लोकल फूड हमेशा ट्राई किया जाए इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द फास्ट फूड अवेलेबल एवरीवेयर इन अमेरिका। जस्ट ट्राई द लोकल फूड जहाँ भी आप जा रहे हो। सो आई लाइक I'd like to sit here and eat something today, and we cannot take the raw meat, लेकिन जो भी यहाँ पे cooked items हैं वो try it here। और जैसे मैंने बताया कि भैया 1873 से चल रही है मार्केट। ये 1873 कहने को लगता है कि भैया अभी पीछे है, लेकिन it's a long time। और रेनोवेशन इस मार्केट की 2007 में यहाँ पे एक मेजर फायर लगी थी, उसके बाद इसको दोबारा से रिनोवेट किया गया है। सो ये जो स्ट्रक्चर आप इनसाइड देख रहे हैं, तो ये पुराना स्ट्रक्चर नहीं है, ये सारा नया बना है। और एरिया की बात करें तो इट्स लाइक अ पॉश एरिया क्योंकि कैपिटल हिल के बिल्कुल साथ है और बड़ी हाई एंड नेबरहुड में ये स्टोर है। और कुछ खाकर यहाँ से निकलते हैं हम कैपिटल हिल की तरफ और हमारा पहला स्टॉप होगा यूएस कांग्रेस। तो पहुंच गए हैं हम यूएस कैपिटल। तो इसके राइट में है सेनेट और इसके लेफ्ट में है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। और ये वही कॉरिडोर है भाई, दुनिया का पावरफुल कॉरिडोर है। यहाँ से दुनिया के हर तरह के डिसीजन बनते हैं, सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स के लिए नहीं। जो भी बिल यहाँ पर इंट्रोड्यूस होते हैं, पास होते हैं या फेल होते हैं, उसका इफ़ेक्ट सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स में नहीं पूरे वर्ल्ड में होता है, चाहे वो इनके दोस्त हैं चाहे वो इनके दुश्मन हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स पूरे वर्ल्ड को एक तरह से यही कॉरिडोर चला रहा है। और जैसे कि बताया जाता है कि जितने भी बिल यहाँ पे इंट्रोड्यूस होते हैं वो 80% 85% बिल तो बड़े इजीली पास हो जाते हैं। बिल वही फंसते हैं हमेशा हर जगह जो कंट्रोवर्शियल होते हैं। सो इधर भी वही है भाई, पार्टीजन तो है ही। अनलाइक हमारी तरह इनका 2 पार्टी सिस्टम है तो कंट्रोल थोड़ा सा ज़्यादा है, हमारे वहाँ पर डिफरेंट सिस्टम है। तो ये है सेनेट, जैसे कि अपर हाउस कहा जाता है यहाँ पर। इसमें हर स्टेट से 2 रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। सो टोटल 100 रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंटिंग 50 स्टेट्स। तो
अपर हाउस ही है जो बिल को पास या फेल करता है। अगर लोअर हाउस से बिल पास होकर आ भी जाता है, ऊपर वाला हाउस उसे बर्खास्त कर सकता है। और आइए अब आपको अंदर लेके चलते हैं यूएस कांग्रेस के। तो अंदर जाने के लिए आपको अपॉइंटमेंट चाहिए, लेकिन अगर अपॉइंटमेंट नहीं भी है और अगर कांग्रेस सेशन में नहीं है तो वो आपको जाने देते हैं। हमारे पास भी कोई अपॉइंटमेंट नहीं है आज की, लेकिन हमने उनसे पूछा तो हमें जाने दिया गया। तो चलते हैं अंदर की तरफ। सामने देख रहे हैं आप लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, रेस्ट रूम्स, ऑफिशियल बिजनेस, ऑल दैट थिंग डाउन टू इमेंसिपेशन हॉल। सो हम चलते हैं इमेंसिपेशन हॉल की तरफ। तो अंदर जाने से पहले हमारी सिक्योरिटी स्क्रीनिंग जरूर हुई है, और ध्यान रहे कि आपको ना वो पानी की बोतल ले जाने देंगे और ना ही कोई ऐसी चीज़ जो स्प्रे वाली हो। तो हमारे पास स्प्रे वाला सनस्क्रीन था, वो उन्होंने वहीं रखवा लिया। तो कोई भी ऐसी चीज़ अंदर जाने नहीं देंगे। तो ये लाइन लगी हुई है ये अंदर जाने के लिए। तो ये जगह है रिजर्वेशन वालों के लिए, और साथ में ये है जिनके पास रिजर्वेशन नहीं है। तो हमारे पास रिजर्वेशन नहीं है, हम उस लाइन में लगे, और हमसे सिर्फ उन्होंने इतना पूछा कि कितने लोग हैं, और हमें अंदर जाने की टिकट्स दे दी गई। 1 बजे का हमारा टाइम है, और अब चलते हैं अंदर की तरफ। तो इस वक्त हमें ले जाया जा रहा है ओरिएंटेशन हॉल की तरफ, जहाँ पर हमें दिखाया जाएगा यूएस कांग्रेस के बारे में कि किस तरह से इसे बनाया गया और क्या इनका स्ट्रक्चर है, किस तरह से कांग्रेस काम करती है। और अब ओरिएंटेशन के बाद हम जा रहे हैं रोटंडा की तरफ। रोटंडा जो आप देख रहे हैं बाहर से गुम्बद। सो रोटंडा से पहले ये जगह जो आप देख रहे हैं, ये जो बैरियर है जिसको कवर किया हुआ उन्होंने, तो इस जगह पे प्लान था जॉर्ज वॉशिंगटन की बॉडी को दफनाने का, लेकिन उसकी मृत्यु उससे पहले हो गई थी और कांग्रेस का निर्माण बाद में हुआ, तो उसे वर्जीनिया में दफनाया गया। लेकिन ओरिजिनल प्लान उसका यही था। इस जगह को उन्होंने वैसे कवर करके रखा हुआ है। तो ये डोम आप देख रहे हैं, इस जगह को रोटंडा कहा जाता है। और ये जगह आप देख रहे हैं जो उन्होंने कवर की हुई है, यहाँ पर अगर किसी प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है तो उसकी बॉडी को रखा जाता है ताकि लोग आके उसे अपनी होमेज पे कर सकें, राइट हियर, इसी जगह पर। और ये जो स्टैचूज़ आप देख रहे हैं, हर स्टेट से यहाँ पर 2 स्टैचूज़ देने को कहा गया अपने इम्पॉर्टेंट पर्सन जो उस वक्त अलाइव ना हो जिस वक्त ये स्टैचू दिए गए। तो हर स्टेट ने इन स्टैचूज़ में, हर स्टेट का 2 स्टैचूज़ का कंट्रीब्यूशन है। आप देख सकते हैं कहीं भी स्टेट का नाम लिखा होगा, और जिस तरह से ये ओक्लाहोमा से है, एक और होगी ओक्लाहोमा से, क्योंकि सब कुछ तो रोटंडा में फिट हो नहीं सकता, तो इस करके उन्होंने ऑल ओवर द प्लेस स्टैचूज़ को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। और ये स्टैचू आप देख रहे हैं, ये फ्लोरिडा से है, और ये रोनाल्ड रेगन का स्टैचू, ऑफ कोर्स, कैलिफोर्निया। He belongs to California. He was the governor of California before he becomes the president of United States. तो चलिए अब चलते हैं यहाँ से अपना टूर ख़त्म करके कांग्रेस से बाहर, और चल के बाहर फिर देखते हैं कुछ नेशनल मॉल, सुप्रीम कोर्ट, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, एंड देन गो फ्रॉम देयर। सो यूएस कैपिटल में पहले ये सुप्रीम कोर्ट हुआ करता था, जिसको उन्होंने भी मूव करके 1935 के बाद सामने चला गया इसलिए। तो जैसे मैंने बताया, पावर कॉरिडोर है भैया दुनिया का, ये दुनिया को चला रहे हैं, चाहे वो कंट्री नॉर्थ कोरिया क्यों ना हो, इनके फैसलों से प्रभावित होती है। तो अब मैं खड़ा हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स के बिल्कुल सामने। इज़ अ स्ट्रीट ऑन द साइड, एंड जो बिल्कुल लोकेटेड है यूएस कैपिटल के सामने। मेरे पीछे आप देख सकते हैं यूएस कैपिटल,
हैं उसके बिल्कुल adjacent to the street, Supreme Court of the United States. So Supreme Court of the United States जैसा कि कंट्री का एक सुपीरियर कोर्ट है, लेकिन एक हैरानी की बात यहाँ पर ये है कि इनकी जो जजेस की जो चुनने की प्रक्रिया है प्रेसिडेंट के द्वारा, उसके बाद कंफर्म किया जाता है सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा, लेकिन ये टोटली पॉलिटिकल कई बार चयन होता है। कभी कोई पार्टी है तो वो अपना जज चुन लेती है, दूसरी पार्टी आती है वो अपना चुन लेते हैं। उनको जो कई बार जो डिसीज़न होते हैं वो बड़े पॉलिटिकल होते हैं, जो आधी जनसंख्या को, आधी पॉपुलेशन को बिल्कुल पसंद नहीं होते और आधी के फेवर में होते हैं। और अभी भी यहाँ पर ऐसा ही हुआ है कि लास्ट टाइम जो हमारा प्रेसिडेंट था यहाँ पर, उसने 3 नियुक्तियाँ की और उन्होंने ऐसे कंट्रोवर्शियल डिसीजन आके लिए कि आधी जनता उनके खिलाफ। सुप्रीम जजेस को कभी भी किसी पार्टी के साथ रिलेट नहीं होना चाहिए। हमें यहाँ पे रहते हुए 27 साल हो गए हैं, लेकिन हमने ऐसी चीज़ अब तक देखी नहीं जिसे हम कह सकें कि इट्स वेरी मच डिस्क्रिमिनेटिव, जैसे कि हमारे कंट्री में कई बार होता है। लेकिन ये जो प्रक्रिया है ये एक तरह से लोकतांत्रिक समाज के हित में नहीं है। जजेस को बिल्कुल निरंकुश होना चाहिए, पूरा इंडिपेंडेंट होना चाहिए अपना डिसीज़न लेने के लिए, और किसी भी पार्टी के दबाव में या किसी भी पार्टी के फेवर में अपना डिसीज़न नहीं देना चाहिए। तो ये लेडी यहाँ पर जो प्रोटेस्ट कर रही है, आपने देखा, तो ये उसी लिए कर रही है जिसके बारे में बात कर रहा था। जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस की नियुक्तियाँ जिस हिसाब से होती हैं, जितनी पॉलिटिकल वो नियुक्तियाँ होती हैं, उससे आधी से ज़्यादा जनता कई बार उनके अगेंस्ट हो जाती है। और इस बार भी ऐसा हुआ कि जो राष्ट्रपति था हमारा पीछे, उसने 3 ऐसी नियुक्तियाँ की जजेस की, कंजर्वेटिव जजेस की। उन्होंने आके ऐसे कुछ निर्णय लिए कि जिससे आधी से ज़्यादा जनता आज भी उनके खिलाफ। तो ये है जी जेफरसन बिल्डिंग, जो लोकेटेड है बिल्कुल यूएस कांग्रेस के सामने। ये है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस एक बहुत ही विशाल लाइब्रेरी है भैया। इसमें तकरीबन 175 मिलियन के करीब बुक्स और आर्टिफैक्ट्स हैं। इसके अलावा ओल्ड न्यूज़पेपर्स और दे हैव मैप्स, दे हैव रेयर बुक्स जो कहीं भी नहीं मिलती, आपको इस लाइब्रेरी में मिलेंगी। लोकेटेड है बिल्कुल यूएस कांग्रेस के सामने और सुप्रीम कोर्ट के राइट साइड में। तो चलिए भैया अब निकलते हैं यहाँ से और चलते हैं जॉर्ज टाउन की तरफ, जो कि एक बड़ा हैपनिंग प्लेस है। वो भी इसी क्वाड्रेंट में पड़ता है, नॉर्थ वेस्टर्न क्वाड्रेंट। So heavy, it's got their bodies quaking. Music taking over that, there's no mistaking. तो दोस्तों ये है जॉर्ज टाउन, एक बहुत ही वाइब्रेंट और हिस्टोरिक नेबरहुड डीसी की। तो जैसे हमने सोचा था कि यहाँ पर जाके शायद हमें पार्किंग की कोई समस्या होगी, इतनी ज़्यादा नहीं हुई। पार्किंग हमें मिल गई और इतनी महंगी भी नहीं है। तो तकरीबन $23 ऑल डे की पार्किंग हमें मिली। $15 पर आवर थी, लेकिन नेक्स्ट टू $23। दिस इज़ वे चीपर दैन सैन फ्रांसिस्को। और ये है लेवान बेकरी, जो कि पड़ती है राइट द मिडल ऑफ जॉर्ज टाउन। सो लेट्स ट्राई आउट सम ऑफ देयर डेलिकेसीज। दे आर वेरी फेमस वर्ल्ड वाइड। There you go.
यहाँ पे स्ट्रीट पार्किंग भी मिल जाती है, लेकिन इट्स वेरी हार्ड टू गेट इट. यू आर लकी इफ़ यू गेट इट, बट यू नो देयर ऑल द वे यहाँ पे मीटर्स हैं. यू कैन पे राइट देयर एंड दिस मे बी $2 an hour so if you get it. सो जॉर्ज टाउन वाइब्रेंट नेबरहुड के साथ साथ एक बड़ा हिस्टोरिक टाउन भी है जो प्रीडेट होती है 1751. 1751 उस वक्त तक डीसी एक फेडरल एरिया नहीं था. तो यहाँ की अपनी जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी भी है जो कि 1789 में फाउंड हुई थी, विच इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट कैथोलिक यूनिवर्सिटीज़ इन द यूनाइटेड स्टेट्स. रिक्रिएशन के लिए आपको यहाँ पे अच्छे अच्छे पार्क्स मिल जाएंगे और आप यहाँ पर पोटोमैक रिवर है उसके पास भी जा सकते हैं. देयर आर सो मनी डाइनिंग ऑप्शंस अवेलेबल देयर. कल्चरल एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पे आपको काफ़ी म्यूज़ियम्स मिलेंगे, कुछ गैलरीज मिलेंगी, थिएटर्स मिलेंगे. जॉर्ज टाउन थिएटर एंड क्रीगर म्यूज़ियम ये माने हुए हैं यहाँ पर. नाइट लाइफ इज़ वेरी वंडरफुल हेयर, वेरी क्वाइट, वेरी पीसफुल. पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में आपको यहाँ मेट्रो स्टेशन डायरेक्टली मिल जाएगा जॉर्ज टाउन में. It is accessible by bus routes and the DC circulator. और अगर आप यहाँ आए तो ओल्ड स्टोन हाउस देखना मत भूलिएगा जो कि यहीं इसी जॉर्ज टाउन में लोकेटेड है, जो अब तक सेम कंडीशन में है जिस कंडीशन में 1765 में जब वो बना था अब था. सो इस वक्त हम जॉर्ज टाउन की एम स्ट्रीट में हैं और यही स्ट्रीट आगे की तरफ जाकर पेंसिल्वेनिया एवेन्यू बन जाती है, विच गोज स्ट्रेट टू द वाइट हाउस विच इज़ आवर नेक्स्ट स्टॉप. सो ये है जी 1600 पेंसिल्वेनिया एवेन्यू, द वाइट हाउस. वो राइट साइड को देखें तो ये जाता है कैपिटल हिल की तरफ जहाँ से हम होकर आए हैं, और लेफ़्ट में देखें तो आपको वाशिंगटन मॉन्यूमेंट नज़र आएगा और वहीं पर हमें पार्किंग मिली है तकरीबन 50 yards फ्रॉम हेयर एंड दैट वाज अ फ्री पार्किंग, फ्री रोड साइड पार्किंग. तो चलिए चलते हैं अब वाइट हाउस की तरफ. अब वाइट हाउस में अब अंदर तो जा नहीं सकते क्योंकि अंदर जाने के लिए आपको महीनों पहले अपॉइंटमेंट चाहिए होती है, जिसकी हमने कोशिश की अपने एरिया रिप्रेजेंटेटिव को कांटेक्ट करने की, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया. सो यू रियली नीड एन अपॉइंटमेंट फ्रॉम योर रिप्रेजेंटेटिव इफ़ यू वांट टू गो इनसाइड. तो सामने आप देख सकते हैं सारा सिक्योर्ड एरिया वाइट हाउस के अराउंड, और हम जा रहे हैं साउथ लॉन की तरफ. हम फेस करेंगे साउथ लॉन को. साउथ लॉन में ही तकरीबन मोस्टली गैदरिंग जो जब एक डिप्लोमेट आता है वहाँ से बाहर से तो वहीं पर होती हैं. और ये है वाइट हाउस. जितना छोटा देखने को लगता है पिक्चर्स में उतना छोटा है नहीं. देख रहे हैं ये वाइट हाउस मेरे पीछे. तो ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं दुनिया का सेंटर ऑफ पावर है. ये यहीं पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट रहा करते हैं जो कि इस वक्त जो बाइडन हैं. तो वाइट हाउस को 1792 से लेकर 1800 तक बनाया गया था. 8 साल लगे थे उसको बनने के लिए, लेकिन उसके बनते ही 1812 में एक बार फिर ब्रिटिश का इन्वेजन हुआ था. क्योंकि वो हार गए थे तो बदला लेने की पूरी भावना थी उनकी, और इतनी बड़ी कॉलोनी का असर तो छोड़ नहीं देंगे. तो एक बार फिर कोशिश की उन्होंने, 1812 में इस पर अटैक किया और इसको तकरीबन तहस-नहस कर दिया था. अंदर से काफ़ी नुकसान हुआ था, सारी चीज़ों के अंदर से आग लगा दी थी. लेकिन फिर कंट्रोल अमेरिकन का ही रहा. उसके बाद फिर उसको दोबारा से बनाया गया और बहुत बार रिनोवेशन हुई है उसकी. आप जैसे बाहर से इसको देखते हैं छोटा सा लगता है, लेकिन हमारे इसको यहाँ से सामने से आके देखते हो इतना छोटा नहीं है. और यहाँ पर लकीली आज कोई इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है. आप देख सकते हैं मेरे पीछे, not too many people here, and it's about 7:30 in the evening and it's like daylight, so we have a daylight here. तो हमारा प्लान यहाँ पे कल दोबारा आने का है वाइट हाउस, and we're gonna walk there to the Capitol Mall and Washington Monument, and after that we're gonna do the Lincoln Memorial. And if you talk about the museums, so there's so many museums around here, and Washington is the capital of the museum.
like London. In London they have also good museums, but it's more in here. If you come to Washington, do not miss all those museums. So जैसे हम सभी जानते हैं कि दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड बिल्डिंग है ये। कभी यहाँ पर इजी एक्सेस हुआ करता था, आप आराम से जा सकते थे थोड़ा आगे तक, लेकिन कुछ ऐसे इंसिडेंट यहाँ पर हुए बेवकूफ़ों वाले इंसिडेंट। कभी तो कोई कोई फेंस स्टाफ के भाग रहा है, उसको पकड़ा गया। 2-3 ऐसे इंसिडेंट हुए तो उन्होंने उसको पक्का बंद कर दिया। और आप देख सकते हैं कितनी सेफ्टी, कितनी सिक्योरिटी है पीछे। एंड दे आर ऑल अराउंड द बिल्डिंग, देयर आर सीक्रेट सर्विस एजेंट्स, यू डोंट नो हू दे आर। एंड ऑफ कोर्स दीज आर ऑल द ब्लॉकेज यू कैन सी बिहाइंड मी। सो वाइट हाउस के साउथ लॉन के बिल्कुल सामने अगर खड़े होकर आप देखें तो आपको कैपिटल मॉल नज़र आएगा। सामने है वो कैपिटल हिल, और वो सामने ऑफ कोर्स आप देख रहे हैं वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट। तो चलें अब चलते हैं नेशनल मॉल की तरफ। वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट, बैक साइड ऑफ द कैपिटल हिल एंड मे बी टू द लिंकन मेमोरियल। ओके, तो हम पहुँचे हैं वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट। तो पीछे मेरे देख सकते हैं बिल्कुल सामने पड़ता है ये यूएस कैपिटल के। लेट मी गिव यू दिस व्यू। दिस इज यूएस कैपिटल एंड देन राइट बिहाइंड मी हियर इज द वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट राइट बिहाइंड मी। सो वॉशिंगटन जब आएँ तो कुछ चीज़ों का जरूर ध्यान रखें। पहली बात तो ये मान के चलें कि इतनी मुश्किल सिटी नहीं है घूमने के लिए ये। अगर आप अपनी कार भी लेके आना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। पार्किंग थोड़ी सी चैलेंजिंग जरूर हो जाती है, लेकिन यू विल ऑलवेज फाइंड सम पार्किंग स्पॉट। और यहाँ पर 4 क्वाड्रेंट्स हैं। सो लाइक नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट। तो जब भी आप कोई एड्रेस देखें तो उसके साथ ये नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट ज़रूर देख लें, क्योंकि सेम एड्रेस किसी और क्वाड्रेंट में भी हो सकता है और आप गलत जगह पे जा सकते हैं। और मोस्टली जो भी सब कुछ आप कैपिटल में देखना चाहते हैं वो सारा कुछ नॉर्थ वेस्ट क्वाड्रेंट में लोकेटेड है। सो इफ़ यू आर ऑन अ नॉर्थ वेस्ट क्वाड्रेंट यू आर गुड। कैपिटल हिल वहीं पर है, वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट वहीं पर है, लिंकन मेमोरियल वहीं पर है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस वहीं पर है, और मेन चीज़ वाइट हाउस भी वहीं पर है। एवरीथिंग इज़ इन दैट क्वाड्रेंट, नॉर्थ वेस्टर्न क्वाड्रेंट। और बात अगर करें रेस्टोरेंट्स वगैरह की, तो रेस्टोरेंट यहाँ तकरीबन जल्दी बंद हो जाते हैं। तो वैसे अगर आप किसी फाइन डाइन के लिए जा रहे हैं, फुल सर्विस रेस्टोरेंट के लिए जा रहे हैं, तो मेक श्योर यू रिजर्व इट, बिकॉज यू वॉन्ट गेट द स्पॉट देयर। Even those fast food, they got pretty full, so you won't get the spot there. Even Chipotle or any other place you want to go, it's packed in the evening. So if you want to eat something earlier, that will be great. और बाकी eating stuff यहाँ पे मॉल में आपको कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ पे सिर्फ आपको मिलेंगे टाको ट्रक्स, एंड वो भी शायद थोड़ी सी आइसक्रीम कॉर्नर्स टू, आइसक्रीम ट्रक्स टू। सो आई कैन शो यू दैट। Beside that, you won't find anything to eat here. So this is the Smithsonian Museum of American Indian History. And this is the Welcome Center. When you go inside, this is how it looks. And here you can find something to eat in the National Mall area, not in the National Mall.
सो अब आप मेरे लेफ्ट साइड में देख रहे हैं J. Edgar Hoover FBI building, the famous FBI building in DC. So let's walk to the other side of the street and I want to take a picture there. So ये है FBI building की front side. And as you can see, it is very very clean DC. This is the downtown DC. इतना ज़्यादा दूर नहीं है ये White House से, and it's beautiful. Next हम जाएंगे पेंटागन में, 9/11 मेमोरियल इन पेंटागन और लिंकन मेमोरियल. तो बने रहें हमारे साथ.